खेत का क्षेत्रफल, जल्दी से लिखिए। एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 180 मीटर स्क्वायर है। एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 180 मीटर स्क्वायर है। यदि इस खेत की लंबाई 18 मीटर हो तो इस आयताकार खेत का परिमाप बताएं। यदि इस खेत की लंबाई 18 मीटर हो तो इस आयताकार खेत का परिमाप बताएं। इस आयताकार खेत का परिमाप बताएं। समझ गए? क्षेत्रफल कितना दिया है? आयत का क्षेत्रफल क्या था बोलिए? तो लिखिए फटाफट, सब जानिए ना तो लिखते जाइए, रुकना नहीं। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई दिया 18 गुना चौड़ाई बराबर 180। चौड़ाई कितना आएगा? 10 ना आएगा। तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू 18 प्लस 10 28 दूनी 56। 56 मीटर स्क्वायर या मीटर? मीटर। क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है, ठीक है। क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है, लंबाई चौड़ाई मीटर सेंटीमीटर में होता है। वो क्लियर? देखिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। एक आयत का विकर्ण, एक आयत का विकर्ण 25 मीटर है। एक आयत का विकर्ण 25 मीटर है। यदि इसकी लंबाई 20 मीटर हो, यदि इसकी लंबाई 20 मीटर हो तो इसका क्षेत्रफल बताएं। यदि इसकी लंबाई 20 मीटर हो तो इसका क्षेत्रफल बताएं। आयत का विकर्ण का फॉर्मूला क्या आता है? √√L² प्लस B² बराबर कितना दिया है? 25। बनाइए फटाफट। आयत का विकर्ण होता है √अंडर लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर बराबर कितना दिया है? 25 मीटर। लंबाई कितना दिया बोलिए? 20 का स्क्वायर, उतारिएगा नहीं, समझिएगा, प्लस B² बराबर 25। अच्छा, रूट उधर जाएगा किसमें बदलता है? स्क्वायर में। रूट बराबर उधर जाएगा तो स्क्वायर में। या दिक्कत होता है ना तो दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। इधरों कर दिए, इधरों कर दिए, स्क्वायर कर दिए। इधर स्क्वायर करेंगे तो क्या? स्क्वायर रूट खत्म, स्क्वायर और रूट खत्म हो जाता है। तो बचा कितना? 20 का स्क्वायर 400 प्लस B² बराबर कितना? 625। तो B² बराबर क्या होगा? 625 माइनस 400, तो ये 225। तो B बराबर क्या आएगा? √225। तो 15 मीटर आ गया किसका? चौड़ाई। लंबाई कितना दिया है? लंबाई तो क्वेश्चन में लिखा दिया 20 मीटर। आयत का क्षेत्रफल क्या आता है बोलिए? लंबाई गुना चौड़ाई। 20 गुना 15 300 मीटर स्क्वायर। ये भी मीटर में, ये भी मीटर में।
देखिए समझ में आया, ये खाली फॉर्मूला बैठाना था और कुछ था इसमें नहीं। लिखिएगा एक और क्वेश्चन। एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 396 वर्ग मीटर है। एक आयताकार, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 396 वर्ग मीटर है। यदि इसकी लंबाई 22 मीटर हो, यदि इसकी लंबाई 22 मीटर हो तो इसकी चौड़ाई तथा परिमाप बताएं। तो इसकी चौड़ाई तथा परिमाप बताएं। तो इसकी चौड़ाई तथा परिमाप बताएं। आयत का क्षेत्रफल दिया है, पता है ना क्षेत्रफल क्या होता है आयत का? क्या होता है बोलिए? लंबाई गुना चौड़ाई बराबर कितना दिया है? लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 396 मीटर। इसको लंबाई कितना दिया है? तो लिखिए, बैठाइए फटाफट। दिया है तो उसको लिख दीजिए, जो दिया वहां पर लिख दीजिए, अपने बन जाएगा 22 गुना बी बराबर 396। कटेगा? नहीं समझ में आता है ना? किससे कटाएंगे बोलिए? 2 से कटाइए। 11 बार में 2 से, 2 1 2, 1 19 2 9 18, 1 16 2 8 16 और कटेगा। 11 से कटाइए। 11 1 कितना बचा? 8 88, 11 8 88। तो इसका चौड़ाई कितना आया? 18 मीटर। लंबाई कितना था वो? 22 मीटर। परिमाप क्या था इसका बोलिए? बनाइए तो क्या क्या लिखे थे अपने से। बनाइए। आया? अभी देख रहे थे कि बहुत आदमी उतारने लगा हम क्या लिख रहे हैं, हम हटा दिए। छपाई छापिए, कितना छापते हैं? आया ना? ठीक, बनाओ। बना? क्लियर है ना? अब धीरे आगे पढ़ेंगे। बनाए? तो आयत का परिमाप क्या होता है? कल छोड़िए ना, अभी क्या बोले थे? अभी क्या दूसरा बोल दिए फॉर्मूला हम? क्या कल का कहानी ना, अभी क्या बोला आयत का परिमाप? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। एक आदमी ने सब बोला 80 सही है। वर्ग मीटर ना मीटर। भावना में ज्यादा पा जाना है, वर्ग मीटर बोल देना। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब ये याद कर जाइए, ठीक है? ठीक है, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी। अब रख दीजिए जो वैल्यू है। 2 लंबाई कितना है? 22, चौड़ाई 18, 18 22 40 दूनी 80 मीटर। परिमाप हमेशा मीटर में आता है, ठीक है, स्क्वायर में नहीं आता है। समझ में आ गया? किसी ग्राउंड का चारों तरफ कोई लड़का चक्कर लगा रहा है तो वो परिमाप पर दौड़ रहा है, लेकिन उसी ग्राउंड पर अगर कोई फुटबॉल खेल रहा है तो वो क्षेत्रफल पर खेल रहा है। समझ में आया? बीच में दौड़ेगा तो क्षेत्रफल, अब कोना बाउंड्री पे दौड़ेगा तो परिमाप। क्लियर है ना? लिखिए क्वेश्चन। लिखिए, एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। एक आयताकार मैदान की लंबाई, एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यदि इसका क्षेत्रफल 480 वर्ग मीटर हो, इसका क्षेत्रफल 480 वर्ग मीटर हो तो इस मैदान की चौड़ाई बताएं।
तो इस मैदान की चौड़ाई बताएं। यदि इसका क्षेत्रफल 480 वर्ग मीटर हो, इस मैदान की चौड़ाई बताएं। अब देखिए, लंबाई किससे अधिक है? कितना अधिक है? 4 है। देखिए ध्यान से, बनाने का तरीका, L है और B है, चौड़ाई मानेंगे x, तो लंबाई x माइनस 4 होगा कि नहीं? यस सर करा, x प्लस 4 होगा। 4 अधिक है तो प्लस ना लिखेंगे, फिर भी यस कैसे बोल देते आप लोग? गलती लिखे वही बोल दीजिएगा। समझ में आया? अधिक है तो जोड़वे न करेंगे, ठीक है? समझ में आया? तो ध्यान से जरा तो देखिएगा, हम एक दिन पढ़ा रहे थे सिटिंग अरेंजमेंट को, बच्चा ऐसे लिख दिए थे PQRST, हम बोले देखिए P और Q के बीच T है ना? यस सर, है ना? यस सर। कहाँ है भाई? तो ये यस कर रहा है, यस कर रहा है, T यहाँ है, कर रहा है बीच में, तो आप आंखें बंद है, आंख पहले खोलना होगा, ठीक है? इसलिए जरा सा आंख खोल के, इसलिए बोले अधिक है तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। हो गया। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। कितना दिया है? 480। लंबाई की जगह क्या रखेंगे? x प्लस 4, चौड़ाई की जगह x बराबर 480। लेकिन एक बात है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तब तो इक्वेशन आ जाएगा, और फिर माथा दर्द स्टार्ट, जोड़ घटाओ तो दिक्कत है, इक्वेशन अभी कौन बनाएगा? तो ऑप्शन तो है ना, ऑप्शन का यूज करेंगे। तो चौड़ाई मांग रहा है, तो ये चौड़ाई कितना है? x रखिए ऑप्शन में, पहला रखिए 16, ऑप्शन पहले दे दिए थे, लिख दें ऑप्शन क्या, ठीक है? पहला चौड़ाई क्या माने? 16, तो अब 4 अधिक होगा कि नहीं? तो 16 4, अब 20 गुना 16 होगा 480, होगा, खत्म। दूसरा रखिए ऑप्शन क्या है? 20, 20 रखे, तो ये कितना हो जाएगा? 24 गुना 20 हो गया 480, तो चौड़ाई 20 हो गया। समझे? नहीं समझे? हम करें ऑप्शन से बनाएंगे, फिर बोलते हैं। आपको कह रहा है कि चौड़ाई जो है ना, वो लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है, और चौड़ाई पूछ रहा है, ध्यान सुनिएगा। तो मान लेते हैं पहला, यहां देखिए पहला ऑप्शन क्या है? 16। अगर 16 चौड़ाई है तो लंबाई कितना होगा? 20 कैसे होगा? 4 अधिक है, 16 4 20, अब 20 गुना 16 होगा, कहियो 480, 20 गुना 16 नहीं होगा 480। दूसरा ऑप्शन क्या है? 18 है, तो अगला क्या होगा? 18 4 22, ये तो जिंदगी में जीरो नहीं पूरेगा। तीसरा क्या है? 20, तो अगला लंबाई कितना होगा? 24, अब 20 गुना 24 पूर गया ना, तो चौड़ाई कितना होगा? 20, चौड़ाई कितना होगा? 20। आया समझ में? आया कि नहीं समझ में? ऑप्शन से बनाएंगे कि कोई इक्वेशन नहीं लाएंगे। क्लियर है? लिखिए क्वेश्चन, और लिखिए, एक आयत की चौड़ाई, एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई से 5 कम है। एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई से 5 कम है। यदि इस आयत का क्षेत्रफल, यदि एक आयत की लंबाई, क्या बोले थे? क्या बोले थे? एक आयत की, उल्टा आप क्या बोल दिए? हम भी हड़बड़ा गया तरीका, लंबाई ये छोटा हो गया, गलत क्वेश्चन नहीं बोलिएगा। एक आयत की लंबाई से कितना कम है? 5। यदि इस आयत का क्षेत्रफल, देखिए, यदि इस आयत का क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर हो, 500 वर्ग मीटर हो, तो आयत की लंबाई बताएं। तो आयत की लंबाई बताएं, ऑप्शन से बनाइए फास्ट।
नहीं बनेगा? बनाइए। आप उल्टा क्वेश्चन लिख दिए। आयत की लंबाई क्या बोले थे? 5 कम है बोले थे ना। आप क्या लिखे? आयत तेरी जय हो, अधिक लिख रहा है, पता नहीं। अधिक नहीं लिखाए थे, कम लिखाए थे। बंजोड़ी अधिक लिखिएगा, हम इसमें क्या करें बताइए। सही से क्वेश्चन ही नहीं लिख रहा है कोई। क्या नंबर? हाँ ठीक। ऑप्शन रखिए, कौन सा ऑप्शन रखने पाएगा? क्या बनाइए, दिमाग लगाइए ना। अभी तो बताए थे वही क्वेश्चन, कोशिश भी नहीं की, डायरेक्ट पूछ दिया। है 25। देखिए क्वेश्चन क्या होता है, क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। कितना दिया है? 500। और कहा है चौड़ाई लंबाई से कितना कम है? 5। तो लंबाई पूछे हैं तो लंबाई 10 मानेंगे, चौड़ाई कितना होगा? 5। और 10 पचे 500 होगा? नहीं। 15 मानेंगे, चौड़ाई कितना होगा? 10। 5 कम कर देंगे। समझ में आ रहा है? इस सब क्या दिया है? इस सब दिया है लंबाई। ठीक, तो लंबाई 15 मानेंगे, चौड़ाई कितना होगा? कैसे 10 होगा? 5 कम है, बहुत अच्छा। 15 गुना 10 500 होगा। 20 मानेंगे, चौड़ाई कितना होगा? तो 15 गुना 20 500 होगा। 25 मानेंगे, चौड़ाई कितना होगा? 20। अब 25 गुना 20 होगा 500 ना, हो गया? तो हो गया 500। आया समझ में? नहीं समझ में आया भैया? बोलिए। दिक्कत है तो बोलिए ना, इसका जमाना है, नौकरी सवाल है। ठीक है, शर्माना ना, एक हाथ पे हम दोबारा का पूछेंगे, एकदम क्लियर पूछिए बेहिचक, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा बताएंगे। लिखिए क्वेश्चन है तो, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है यदि इसका क्षेत्रफल 3200 वर्ग मीटर हो। यदि इसका क्षेत्रफल 3200 वर्ग मीटर हो तो आयत की लंबाई क्या होगी? तो आयत की लंबाई क्या होगी? यदि इसका क्षेत्रफल 3200 वर्ग मीटर हो तो आयत की लंबाई क्या होगी? ऑप्शन कल देंगे, मैंने कब तक तेज है ऑप्शन हम दे दें। ऑप्शन नहीं तो गुना करके फट से बना दीजिएगा, बनेगा? ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए ऑप्शन देते हैं, क्या पूछे हम लोग निकालने के लिए? लंबाई ना। ऑप्शन देते हैं 60, 80, 90, 40। अब देखिए ऑप्शन से कैसे बनाएंगे। आपको क्या बोला? आयत की लंबाई चौड़ाई से, तो हम बोले आयत की लंबाई क्या होगी, मतलब चौड़ाई आधा होगा। अगर आयत की लंबाई 60 मानेंगे तो चौड़ाई कितना होगा? 30। इसका दुगुना हुआ कि नहीं लंबाई? नहीं हुआ दुगुना। 60 गुना 30 तो नहीं पूरेगा, कहियो 3200 पूरेगा क्या? 60 या 3200 होगा? कट गया। दूसरा है 80 लंबाई, चौड़ाई कितना होगा बोलिए? 40 के 160 40, तब नहीं इसका दुगुना हुआ ये। अब गुना किए तो कितना आया? तो आंसर क्या आ गया? आयत की लंबाई क्या आया? 80।
नहीं बन गया? आया समझ में? अरे कुछ नहीं बनेगा तो ऑप्शन में तो दिया रहेगा ना, तो रख रख के आंसर ही निकाल देंगे। जाओ, बाद में आपको विद्वान बनना है, उस समय बना देना, समझ गए? क्योंकि समय कम है तो ऑप्शन से बनाना ही पड़ेगा आपको, शॉर्टकट मेथड। बैठा देते हैं। लंबाई चौड़ाई है, चौड़ाई x मानेंगे, लंबाई क्या आएगा? 2x होगा कि नहीं? और लंबाई गुना चौड़ाई, क्षेत्रफल कितना दिया है? 3200, तो 2 से कटा दीजिए, 1600 हो गया। 1600 हो गया। एक्स स्क्वायर बराबर 1600, एक्स बराबर बोलिए रूट 1600, कितना आया? 40। 40 क्या आया? लंबाई की चौड़ाई? ध्यान से देख के बोलिए, चौड़ाई आया, तो लंबाई क्या होगा? लंबाई कहता है चौड़ाई की दुगुनी है, 80 हो गया। आया समझ में? आया समझ में? ये चौड़ाई आया तो लंबाई कहता है इसका दुगुना है, तो 80 हो गया लंबाई। लंबाई होगा 80। कोई दिक्कत बोलिए, कोई दिक्कत? लिखिए, एक आयताकार छत, एक आयताकार छत 240 मीटर लंबा, 240 मीटर लंबा और 216 मीटर चौड़ा है। एक आयताकार छत 240 मीटर लंबा और 216 मीटर चौड़ा है, समझ गए? उसके फर्श पर टाइल लगाना है, टाइल्स लगाना है, उसके फर्श पर टाइल्स लगाना है। यदि टाइल्स के प्रत्येक टुकड़े, यदि टाइल्स के प्रत्येक टुकड़े की लंबाई, यदि टाइल्स के प्रत्येक टुकड़े की लंबाई 6 मीटर तथा चौड़ाई 5 मीटर हो, लंबाई 6 मीटर तथा चौड़ाई 5 मीटर हो, तो ऐसे कितने टुकड़े लगेंगे? ऐसे कितने टुकड़े लगेंगे? ऐसे कितने टुकड़े लगेंगे? बन गया? क्षेत्रफल से भाग दे दीजिए, बड़का क्षेत्रफल से छोटका क्षेत्रफल में भाग दीजिए, आयत का क्षेत्रफल से टुकड़ा का क्षेत्रफल में भाग दीजिए, पता चल जाएगा। ठीक आया? हाँ, बना कहता है वाह, बना दिया। देखिए अब समझिए कैसे टुकड़ा बैठाएंगे। ये मान लेते हैं आयताकार छत है, समझिए ध्यान से, ऐसे आयताकार छत है, कितना लंबा चौड़ा है? बोलिए, मीटर चौड़ा और 216 मीटर चौड़ा है, ठीक। इसमें टुकड़ा बैठाना है, तो पहले टुकड़ा ऐसे ऐसे करके हम बैठाएंगे, बैठाएंगे ना बैठाएंगे?
ऐसे करके टुकड़ा बैठाएंगे हो? अरे छोटा छोटा टुकड़ा ऐसे करके बैठाएंगे ना टुकड़ा, क्या वो टुकड़ा लगेगा कि गिनेंगे टुकड़ा? नहीं। तो पहले पूरे क्षेत्रफल में, सुनिए ध्यान से, जब भी टुकड़ों की संख्या बोले तो बड़े वाले क्षेत्रफल में छोटे वाले क्षेत्रफल से भाग दे देंगे। ठीक है, तो पूरे का क्षेत्रफल निकाल के इस टुकड़ा का क्षेत्रफल से भाग देंगे, पता चले क्या टुकड़ा होगा? नहीं होगा। जैसे एक बाल्टी में 20 लीटर दूध आता है, ठीक है, और एक गिलास है जिसकी माप है 2 लीटर प्रति गिलास, तो क्या गिलास हटेगा? 10 गिलास हटेगा। 20 लीटर का है, एक गिलास में या एक लोटा में या जग में आता है 2 लीटर, तो निकालेंगे 2 लीटर करके, तो भाग दे देंगे कि निकाल के देखेंगे कितना है? 10। समझ में आया? आ रहा समझ में क्या कर रहे हैं? अगर आपको कह देगा कि ये जो दीवार बना है इसमें कितना ईंट का प्रयोग किया गया है चारों दीवार बनाने में, तो हम क्या कहेंगे? घर तोड़ के ईंट निकालिए, गिनेंगे नहीं। क्या करेंगे? पूरे क्षेत्रफल में, समझ रहे बात को, लेंथ ब्रेथ हाइट आयतन में एक ईंटे के आयतन से भाग दे देंगे, पता चलेगा क्या वो ईंटा है। समझ गए? ऐसा नहीं कि पूरा दीवार तोड़वा के ईंटा गिनेगा कोई। ठीक है, अब जो टंकी बनाता है, बड़ा बड़ा टंकी देखते हैं, लिखा रहता है 1000, 10,000 लीटर, 1 लाख लीटर, 10 लाख लीटर लिखा रहता है कि नहीं? क्या उसमें पानी भर के टेस्ट करता है कितना हटेगा? नहीं। पानी भर के टेस्ट करेगा क्या कितना हटा? हाँ इतना लीटर का नहीं। पढ़ाई काहे करते हैं? इसी के लिए करते हैं कि ज्यादा आपको दिमाग का यूज करें, है कि नहीं? आप फिजिक्स पढ़ते हैं, गेट जितना, मेरा वो कुंडी जो है, ठीक है, जितना दूर रहेगा गेट खोलना उतना आसान होगा, नहीं होगा? जैसे जैसे वो जो नजदीक लाएंगे गेट खोलना क्या होगा? मुश्किल हो जाएगा। उसी तरह से इसमें भी है। तो पूरे क्षेत्रफल नहीं, एक टुकड़े के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे बड़े टुकड़े का क्षेत्रफल। एक टुकड़ा का लंबाई चौड़ाई कितना दिया है? 6। टुकड़ा क्षेत्रफल क्या आएगा? 6 गुना 5। क्या निकलेगा? टुकड़ों की संख्या। क्या निकलेगा? टुकड़ों की संख्या। तो कटा दीजिए, 6 चौके 24, 5 से कटेगा 8, गुना कीजिए 1728। 1728 को छोटका छोटका टाइल्स हमको चाहिए, पूरा पक्का सेट कर जाएगा। ठीक है, समझ में आया? 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर पानी आता है? बोलिए। 1 मीटर क्यूब का मतलब समझ में आया कुछ? 1 मीटर क्यूब का मतलब हुआ 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा। मतलब कि 1 मीटर कितना सा होता होगा पता है? ये आपका यहां से लेके यहां तक 1 मीटर होता होगा, या यहां तक हो, इरेज तक, इतना बड़ा 1 मीटर होता है। ठीक है, तो हम एक टंकी बनाएंगे, इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना ही ऊंचा बनाएंगे, तो उसमें कितना पानी हटेगा? 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर। समझ में आया क्या? कितना पानी हटेगा? 1000 लीटर। लिख लीजिए, 1000 लीटर होता है 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर। इसीलिए उस टंकी का माप निकाल लेते हैं कितना लंबा चौड़ा है। समझे? देख लिया वो 10 मीटर लंबा है, 5 मीटर चौड़ा है, कितना हो गया? 50 मीटर क्यूब हो गया। 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर? 1000 लीटर। तो 50 मीटर क्यूब में 50 गुना 1000, 50,000 लीटर में। तो लिखा रहता है टंकी का क्षमता 50,000 लीटर, लिखा रहता है कि नहीं रहता है? इसी से निकालता है। ठीक है, आए समझ में? घर में टंकी बैठा है तो लिखा है ना 2000 लीटर क्षमता है। समझ गए? आप क्या कहते हैं कि नाप के दिखाइए है कि नहीं है? ऐसा नहीं ना कहते हैं, वो चीज है। समझ में आया यहाँ तक? जब भी टुकड़ों की संख्या निकालने कहेगा तो हम क्या करेंगे? बड़े वाले क्षेत्रफल में छोटे वाले क्षेत्रफल से भाग दे देंगे, टुकड़ों की संख्या निकल जाएगी। लिखिए एक और क्वेश्चन। हाँ, एक पूरे, एक बूंद भी इधर उधर होगा ओवरफ्लो हो जाएगा। एक कुरेट है। लिखिए, 2 वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात 25:36 है। 2 वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात, 2 वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात 25:36 है। इसके परिमाप का अनुपात बताएं। इसके परिमाप का अनुपात बताएं। फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स पेरीमीटर। इसके परिमाप का अनुपात बताएं।
हाँ, ये भी लिख लीजिए, वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर लिख लीजिए, आएगा आपके एग्जाम। 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। ठीक है, समझ में आया? इसका मतलब क्या समझे आप? सवाल पे आएंगे बाद में, इसको समझिए। इसका मतलब ये हुआ कि 10 सेंटीमीटर लंबा और 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर ऊंचा। तो सेंटीमीटर तो छोटा छोटा न होता है, मान लेते ये 10 सेंटीमीटर का है, 10 नहीं होगा, 5-6 होगा, ये इससे थोड़ा बड़ा होगा। इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना ऊंचा है, वो बना लीजिएगा घर में कूट से, ठीक है, नाप के, जिसको प्रैक्टिकल करना है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा, 10 सेंटीमीटर ऊंचा, नाप के बना लीजिएगा। 1 लीटर पानी डालिएगा, पक्का पक्की भर जाएगा। ठीक है, 1 लीटर में बोतल है ना, पक्का पक्की भर जाएगा। परीक्षा के बाद ये सब कीजिएगा। अब क्या क्वेश्चन था? दो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? A1 स्क्वायर बटे A2 स्क्वायर कितना दिया है? ये दिया ना, 25/36 है, 36 से देते हैं, कोई दिक्कत? A1/A2 क्या होगा जरा बोलिए तो? √25 बटे, क्यों हुआ ऐसा कि रूट उधर जाता है, वर्ग स्क्वायर जाता है उधर, तो रूट में बदल जाता है। तो 25 का रूट क्या आता है बोलिए? 25 का रूट आता है 5, तो 5 बटे क्या आएगा? 6 नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? किसका रेशियो निकला जरा बताइए, परिमाप का कि भुजा का? किसका रेशियो निकला? पक्का ना? A1 क्या है? भुजा। A2 भी क्या है? भुजा। तो भुजा का अनुपात क्या आया? 5:6। इसके परिमाप का अनुपात, वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुना भुजा बटे 4 गुना भुजा। 4 4 कटिए जाएगा, तो 5:6 रह गया। देखिए परिमाप क्या होता है? 4 गुना A1 बटे 4 गुना A2। तो 4 गुना A1 कितना है? 5, और 4 गुना A2 क्या है? 6। 4 4 कट गया, 5 वही हुआ 25। लेकिन आपको आंसर 25 36 24 नहीं मिलेगा, या 20 24, आपको मिलेगा वही 5 6। परिमाप का रेशियो जो भुजा का रेशियो रहता है ना, वही उसके परिमाप का रेशियो रह जाता है वर्ग में, आयत में नहीं, वर्ग में। ठीक है, जो भुजा का रेशियो रहेगा वही उसके परिमाप का, क्योंकि 4 4 कटिए नहीं जाएगा, तो क्या फायदा उसको गुना करके। अब दे देगा किसी को, कोई गुना करेगा फिर कटाएगा, कल गुना करेंगे जब कटिएगा 4 4। तो समझ में आया? आ रहा समझ में? लिखिए एक और क्वेश्चन। देखिए, एक लड़के को 90 सेंटीमीटर गुना 80 सेंटीमीटर जगह की आवश्यकता है। एक लड़के को 90 सेंटीमीटर गुना 80 सेंटीमीटर जगह की आवश्यकता है। यदि है तो, आवश्यकता हो तो एक लड़के को 90 सेंटीमीटर गुना 80 सेंटीमीटर जगह की आवश्यकता हो तो 20 मीटर लंबे और 9 मीटर चौड़े, 20 मीटर लंबे और 9 मीटर चौड़े कमरे में कितने लड़के बैठ सकते हैं? कमरे में कितने लड़के बैठ सकते हैं?
बनेगा? बैठ गए हैं। तो पहले कैसे बोले सभी? बड़का क्षेत्रफल में छोटका क्षेत्रफल भाग दे देंगे, बन गया। तो मैं सेंटीमीटर बदलना, यो ध्यान रखना है। इन्हें की जय बजरंग बली दे दी, सबको गुना भाग करके बरोबर। कितना दिया कमरा का लंबाई? कितना दिया लंबाई कमरा का? कमरा की लंबाई बोल रहे हैं 20 मीटर। और तो 20 मीटर को 100 गुना के सेंटीमीटर हुआ, और 9 मीटर को भी 100 से गुना के, सब किस में आ गया? सेंटीमीटर में। और लड़का को कितना जगह चाहिए? 90 गुना 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। कटिए गया। आया समझ में? चूंकि ऊपर वाला मीटर में है तो 100 से गुना करें, किस में चेंज होगा? सेंटीमीटर में। और नीचे तो सेंटीमीटर है ही है, इसके क्या काम है। अब कटा दीजिए, 2 शून्य 2 शून्य यहाँ से कट गया, 9 9 कट गया, और कटेगा हो 8 से कटाइए, 4 दूनी 4 पंचे 20, 2 से कटाइए, क्या बार में 50 पंचे 250 लड़का कमरा में बैठेगा। बड़ा वाला क्षेत्रफल से छोटे वाले क्षेत्रफल में भाग दे दिए। आए समझ में? लिखिए एक और क्वेश्चन। एक वर्ग का विकर्ण 90 सेंटीमीटर है। एक वर्ग का विकर्ण 90 सेंटीमीटर है। इस वर्ग का क्षेत्रफल बताएं। 90 सेंटीमीटर है, इस वर्ग का क्षेत्रफल बताएं। बनाओ ना। वर्ग का विकर्ण क्या आता, बोलिए तो लिखिएगा ना, इतना सा बैठ जाता है। वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुना भुजा बराबर कितना दिया है? 90। तो ए बराबर क्या आएगा? 90 बटे √2। नहीं आ गया भुजा? तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या आता, बोलिए बोलिए, भुजा स्क्वायर। तो 90 बटे √2 का स्क्वायर। तो 90 को लिखेंगे 90 गुना 90, और √2 का स्क्वायर क्या होता है? 2। 2 से कटा दीजिए, 45 गुना 9 2200। 2250 मीटर स्क्वायर। आया समझ में? वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुना भुजा बराबर 90। तो भुजा आएगा 90 बटे √2। वर्ग का क्षेत्र भुजा स्क्वायर, उसका स्क्वायर कर देंगे, कहानी खत्म। कर दीजिए स्क्वायर एक के बाद। वही तो किया हम। स्क्वायर भुजा √2 गुना भुजा होता है ना, वही 90 दिया है, भुजा कितना होगा? भाग में आ जाएगा, गुना भाग में आ जाएगा। क्षेत्रफल क्या था? भुजा स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देंगे, दो बार गुना कर देंगे, 90 गुना 90, और √2 गुना √2 क्या होता है? 2, इसलिए 2 लिखे हैं और कटा दिए। आई बोलिए 40 50 होगा। हाँ ठीक है, गलती गुना कर दिया। ठीक है हो जाएगा। लास्ट लिखिए क्वेश्चन एक। वर्ग का क्षेत्रफल बटे √2 स्क्वायर। भुजा था ये, भुजा स्क्वायर होता है। लिखिए एक वर्गाकार मैदान की भुजा की लंबाई, एक वर्गाकार मैदान के भुजा की लंबाई 12 मीटर है। 12 मीटर है।
यदि इसके अंदर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया, यदि इसके अंदर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया तो उस रास्ते का क्षेत्रफल बताएं। उस रास्ते का क्षेत्रफल बताएं। बन गया? नहीं बनेगा? क्वेश्चनों में बना बनाइए। बन गया? क्या मीटर चौड़ा है? हम क्या लिखे हैं क्वेश्चन? देखिए बाहर तो अंदर बनाइए, अन्याय हो जाएगा अंदर बना देंगे तो। लिख दिया अंदर तो बाहर बनाएंगे, अंदर बनाइए, कौन बात हुआ भाई? तो क्लियर लिख रहे हैं अंदर रास्ता तो अंदर बनाएंगे। कितना दिया है? 12, सब 12 हो जाएगा। सुनिए ना, तेरा अंदर रास्ता नहीं 2 मीटर है ना, है 2 मीटर, इधरों दूर चारों तरफ दूर। अंदर का क्या होगा भुजा? अंदर का भुजा कितना होगा? 12 में 2 घटाएंगे कि 4 घटाएंगे? 4 क्यों घटाएंगे? दोनों साइड 2 घटाएंगे। आया समझ में? इधरों 2 मीटर चौड़ा है, इधरों 2 मीटर, 4 में घटेगा तो 12 में 4 घटाएंगे तो अंदर का भुजा कितना हो जाएगा? 8। आया कुछ समझ में? तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है बोलिए? रास्ते का क्षेत्रफल बड़का क्षेत्रफल में अंदर वाला घटा देंगे, और क्या? अरे यही क्षेत्रफल निकालना है। तो बड़का क्षेत्रफल क्या होगा? 12 का स्क्वायर, अंदर वाला किसका स्क्वायर घटाएंगे? 10 का स्क्वायर, ए स्क्वायर, ओ सॉरी 8 का स्क्वायर। हाँ तो 12 का स्क्वायर 144 माइनस 64 80 हो जाएगा। रास्ते क्षेत्रफल 80 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आया समझ में? बड़ा वाला क्षेत्रफल में अंदर वाला क्षेत्रफल घटा दिए। अंदर का 8 क्यों आया? कि 2 साइड दोनों 2 घटा, तो इसलिए 4 घट गया। ठीक है, छोड़ देते हैं।